प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी एबीटेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि शिक्षक भर्ती जूनियर की 2021 का आगाज हो चुका है और उस भर्ती में किस तरीके से कौन से लोग योग्य होंगे, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए और किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एक सीट अपनी सुनिश्चित करा पाएं। आज हम इस बारे में पूरी सटीक और विस्तृत जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितनी भी समस्याएं आज तक रही होंगी वो सभी खत्म हो जाने वाली है। वैसे मेरा विचार था कि हम आपको 18 तारीख के बाद वीडियो दें, लेकिन इस वैकेंसी में टाइम बुक की बहुत कमी होने के कारण हमको पहले वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आप शिक्षक भर्ती में शिक्षक सेवा प्रदान करने का अवसर देखना चाहते हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, एक अवसर चाह रहे थे अब तक कि किस तरीके से हम शिक्षक बने और समाज में ज्ञान का दीपक जलाएं, तो आइए शुरू करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती 2021। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो इसमें पद हैं वो कितने पद निकले हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, पहली बात तो ये दो प्रकार के पदों में डिवाइड है। जो पहला पद आपका होगा वो है प्रधानाध्यापक का पद और दूसरा पद जो है वो है सहायक अध्यापक का पद। तो ये दो प्रकार के पदों में आपकी संपूर्ण शिक्षक भर्ती डिवाइड है। अब इन पदों के अंतर्गत किस भाग में कितने पदों की संख्या है ये भी देखते हैं। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो 390 मतलब 390 पद हैं और सहायक अध्यापक के जो टोटल पदों की संख्या है वो है 1504। तो ये कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या आपको मिलती है वो 1894 पद मिलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही है। क्योंकि वैसे शिक्षक भर्ती काफी बल्क अमाउंट में निकलती है, लेकिन 1894 पद भी कम नहीं है। पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जाती है। तो ये 1894 पद आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में तैयारी करके कैसी स्ट्रेटजी का निर्माण करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित करा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं और वीडियो के अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं, उसी हिसाब से सेटिंग बनाते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इस भर्ती का विज्ञापन है वो संपूर्ण विज्ञापन, खैर विज्ञापन आ चुका है, लेकिन अगर संपूर्ण आधिकारिक विज्ञापन की हम बात करेंगे तो ये 18 तारीख को यानी 18 फरवरी को आने वाला है। फिर इसके बाद और भी अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे तो आवेदन की जो स्टार्टिंग है, आवेदन आपका जो स्टार्ट होगा इस भर्ती के लिए वो 22 तारीख से आपका स्टार्ट है। 22 तारीख से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद जो अंतिम तिथि है आवेदन की अंतिम तिथि जो है आप 8 मार्च तक इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि है, मतलब यहाँ तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये 2-3 तिथियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वो बात है जो कि आपको वीडियो इसीलिए जल्दी दिया जा रहा है क्योंकि इस भर्ती का जो एग्जाम का टाइम है वो बहुत कम है। मतलब विज्ञापन से लेकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक का बहुत कम टाइम है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण डेट आपके लिए है वो है परीक्षा तिथि। और जो परीक्षा की तिथि है आपके लिए यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 11 अप्रैल यानी 50 से 60 दिनों के भीतर टोटल 2 माह के अंदर आपको इस भर्ती का पेपर देना होगा। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हमारी स्ट्रैटेजी इसमें काम में आएगी, क्योंकि पढ़ते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सफल वही होता है जिसकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब की हो जिस हिसाब से हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये मात्र आपके पास 55 से 60 दिनों का जो टाइम है, इन 55 से 60 दिनों में आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से आप इसमें अपनी भूमिका को बनाएंगे, क्या टाइम टेबल होगा आपका, क्या रणनीति होगी, इस पे आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा और भी हम बातें करते हैं। तो इसके लिए जो उम्र की सीमा है कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं,
तो जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है वे सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद अगर योग्यता की बात करें तो ये जो प्रधानाध्यापक का आपका पद है, इस पद के लिए सबसे पहले योग्यता लिखते हैं तो जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आप ग्रेजुएशन होंगे, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड जो भी है वो आपका होना जरूरी है। फिर इसके बाद आपको जूनियर लेवल का टीईटी या फिर सीटीईटी पास करना जरूरी है। ये इतनी योग्यताएं हैं। और इसके बाद जो प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशल एक योग्यता की जरूरत है वो ये है कि आपके पास 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब आपके पास इन सारी योग्यताओं के साथ साथ ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, टेट और सीटेट के साथ साथ टेट या फिर सीटेट के साथ साथ जूनियर लेवल का टेट या सीटेट होना चाहिए, के साथ साथ आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप प्रधानाध्यापक पद के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम सहायक अध्यापक की बात करें तो सारी योग्यता वही है, सिर्फ आपको एक चीज में बदलाव है, ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दोनों पदों के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो दोनों पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग एक पद में जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग एक पद में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी बात कि क्या योग्यता होगी, क्या उम्र होगी, लास्ट डेट क्या है और क्या कैसा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है या फिर जो पेपर होने वाला है वो कितने वर्गों में डिवाइड है और आप किस तरीके से इसका जो शेड्यूल है पढ़ने का वो बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में जो हमारे पास पेपर आने वाले हैं वो किस टाइप के होंगे या फिर किस प्रकार से विभाजित होगा जो हमारा प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में डिवाइड है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में डिवाइड है। सबसे पहले खंड की अगर आप बात करेंगे तो जो अनिवार्य खंड है, अनिवार्य खंड में सामान्य अध्ययन आपका आता है। अनिवार्य खंड में सामान्य अध्ययन जो कि दोनों पदों के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल का पद हो और चाहे सहायक अध्यापक का पद हो, दोनों पदों के लिए सामान्य अध्ययन की सबसे सटीक जरूरत है। मतलब इसको आपको देना ही देना है, ये कंपलसरी है। और इस सामान्य अध्ययन में आएगा क्या क्या, सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज आएगा, फिर इसके बाद करंट अफेयर आएंगे यानी समसामयिक ज्ञान आएगा, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर यूपी स्पेशल भी पढ़ने की जरूरत है। और फिर अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी आएगी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जीके और लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें भी आपको साइंस भी पढ़नी है। तो साइंस आपके इस पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके के अंदर जीएस का भी पार्ट आएगा, मतलब सामान्य अध्ययन में जीएस का भी पार्ट आएगा, तो साइंस भी इसमें होने वाली है। अब इसके बाद अगर आपके चयनित खंड की बात करें तो उधर की तरफ आपको 4 तरीके मिलते हैं, मतलब 4 चीजें में से आपको किसी एक को चूज करना है। सबसे पहला आपके पास आता है भाषा यानी लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज को देखेंगे, एक खंड आपको भाषा का मिलेगा, दूसरा खंड आपको गणित का मिल जाएगा, तीसरा खंड आपको विज्ञान का मिल जाएगा, और चौथा खंड जो आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सामाजिक विषय का। तो ये 4 खंडों में आपका दूसरा खंड बटा है। इन 4 खंडों में आपका दूसरा खंड बटा है। सामान्य अध्ययन के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और इधर से आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। मतलब जो पेपर होगा आपका टोटल, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए जो टाइम निर्धारित है ये 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 150 मिनट ही निर्धारित है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे आपके पास, और आप दे पाएंगे ये सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन एक खंड में, 100 क्वेश्चन। इसमें से आप किसी को भी एक चूज करेंगे, चाहे भाषा में दें, चाहे गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से ये बातें स्पष्ट नहीं है
कि जो भाषा जो गणित विज्ञान है ये दोनों आपको देना पड़ेगा एक में, या फिर ये दोनों अलग अलग होंगे। अभी इस बात की हम पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है, लेकिन 18 तारीख के विज्ञापन के बाद ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो टाइम है ये बहुत कम है, 55 से सिर्फ 60 दिन आपके पास हैं और इतने कम दिन हैं, इसीलिए ये दिया जा रहा है आपको। और फिर इसके बाद जो भाषा है इसमें आप कई सारी चीजें चूज कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी को चूज कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी को चूज कर सकते हैं, और या फिर संस्कृत को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके अपने हिसाब से कोई भी एक भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब यही आपका जो विज्ञान है ये सामान्य अध्ययन का भी पार्ट है, जो विज्ञान है वो आपके चयनित विषय का भी पार्ट है। अगर आप विज्ञान लेते हैं, गणित लेते हैं तो एक बेहतरीन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम क्या देंगे आपको कि आप इन 55 से 60 दिनों में कुछ ऐसा मिराकल होगा कि आपकी एक सीट पक्की होगी। तो इसको देखने के लिए हमने 3 क्राइटेरिया अपने बनाए हुए हैं, और उन 3 क्राइटेरिया से ये 100% श्योर है कि अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया तो आपकी एक सीट 100% सुनिश्चित होगी। तो जो पहली चीज हम आपको देने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, वो पहली चीज है, सबसे पहले हम आपको हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो सिलेक्टेड होंगे, मतलब जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे पहला काम हम आपको देंगे हस्तलिखित नोट्स, मतलब कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं है कि हमने सिर्फ छपा लिया है कहीं से भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टीचर के द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर इसके बाद जो नंबर 2 होगा, हम सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपको जिनसे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और इसके बाहर से क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे, हस्तलिखित नोट देंगे, और इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट को भी हल करवाएंगे जो बनाए जाएंगे आपको, जिनसे आप अपने आप को जांच पाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप ये 100% यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि जो इस चैनल ने कहा है वो आज तक किया है, और ये आपके साथ इस भर्ती में भी होने वाला है, और आप इस भर्ती में अपनी एक सीट अवश्य सुनिश्चित करा पाएंगे अगर इस हिसाब से, इस चैनल के हिसाब से चलेंगे और यहाँ पर बताई गई बातों को अमल करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम आपको ये जो आपका ये जो दोनों प्रश्न पत्र हैं, एक सामान्य अध्ययन और उसके बाद जो दूसरा है आप जिसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब चयनित विषय, उसको पूरा सिलेबस को हम डिटेल में डिकोड करेंगे कि आखिर में आपको पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे सिलेबस में, तो साइंस के सिलेबस में लिखा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, तो दैनिक जीवन में विज्ञान, सपोज आपसे पूछा जाए मैगी क्यों बैन करी गई है, क्या रीजन था कि मैगी को बैन किया गया, तो विज्ञान के टॉपिक में ही आप पढ़ते हैं कि मैगी में लेड मिला था और लेड हमारे शरीर के लिए कितना घातक है, इसलिए उसको बैन किया गया था। तो ये हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान है। हम पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, वहां पर भी लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल, तो ये हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान है। तो हम बेहतरीन एक आपको लॉजिक देंगे हर एक चीजों के पीछे, वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी और यकीन मानिए आपकी यहाँ पर एक सीट अवश्य कंफर्म होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो का इंतजार करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।